अस्सलामुअलैकुम। आबदा रफ़ीक गपशप के साथ हाजिर है जी। हंसदे वसदे रहो, आबाद रहो, खैर नल रहो, खुश रहो। वो सराइकी में कहते ना, खिलदे रहो तो शादाब ते आदाब रहो। अल्लाह करे हमेशा ही में रहो। तो पंजाबी च भी हंसदे वसदे रहो, खैर खुशी नल रहो। जनाब, सर्दी है आजकल ज़्यादा, और आपको पता है कि अभी सर्दी में ख़वातीन को तो काम करना ही करना है। आदमी भी करते हैं बेचारे, जिन्होंने काम करने हैं उन्होंने सर्दी गर्मी का की मसला है जी। मसला तो उन्होंने नलैक भांडिया होंगे, जिन्होंने करना कुछ नहीं होंगे तो शोर ज़्यादा मचाना होंगे। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये चीज़ ज़िंदगी में कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है। असी तो यहो जे मुसलमान नाम दे। सर्दी आती है तो इन्ना रोने, सर्दी है हुण सर्दी ख़त्म होएगी ना फिर असी होर काम करांगे, गर्मी ख़त्म होएगी तो फिर काम करांगे, हुण गर्मी आ गई। क्यों जी, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। लगता है आप सब मेरे ही जैसे हैं तो ऐसा ही करते होंगे। इंसान जो ठहरे, इंसान ना शुक्रा है जनाब। मज़ेदार गल्लां मेरी भी ज़िंदगी दियां सुनो। 2 रातां हो गई, बुध और जमेरात मैनू नींद नहीं आती रात नूं। ਜਦੋਂ मैं बहुत घंटे में टाइम वेख वेख के गुजारिया, हर अद्धे घंटे बाद पौने घंटे बाद, तो मैं कहा लै बई आपदा रफीक उठ ते बह हुण कर फन फ्लेवर थ्रिल एक्साइटमेंट ते इंजॉयमेंट तैनू लगे पता। गीज़र बंद है, ठंडा पानी है। कंबल चो बाहर निकलन नूं जी नहीं कर रहा। हिम्मत ताकत तेरे च है नहीं, सुस्ती दी तू मारी पई है। सारा दिन तेरियां गल्लां होंदियां ने। अच्छा, ये तो दिन दिन के लिए होती है ना बात। बहरहाल इंसान के ऊपर मुख्तलिफ़ कैफियत आती और जाती रहती हैं। अच्छा, मुझे कोई 2 दिन से दिन में भी नींद ना आई और रात में भी ना आई। तो जब मुझे ये ख्याल आया कि आपदा रफ़ीक दे नारे देखो कि आप सब खुश रहा करें। खुश तो मैं हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मुझे मसाइल से बचाए, परेशानियों से बचाए। मैं बची हुई हूँ अब तक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वैसे ही कभी नींद भी बेचारी कोई आके थक गई होनी है, रेस्ट तो चली गई होएगी। मैं तो आपको अपनी बात बता रही हूँ कि वो बिस्तर में घुस जाने के बाद आपको नींद ही ना आए। तो पहले मैं और तरह की सोचा करती थी। फिर मैंने सोचा अच्छा चल उठ कोई अल्लाह तौबा कर। फिर मैं कहा एडी ठंड चुन केड़ी अल्लाह तौबा। अल्लाह ने केड़ा क्या एडे औखे हो वो हुण ठंडे पानी नाल वज़ू करके नज़रे करके तो फिर बह जाओ। और बाहर भी हीटर भी ना हो क्योंकि गैस नहीं होती ना। तो ये है जी मेरा हाल। मैं कोई चंगा काम ना कीता तो फिर बुरा भी ना कीता, और ना मैं किसी के ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग भी नहीं की थी। ये मेरी वीडियो व्लॉग का या यूट्यूब चैनल बनाने का कमाल है। मैं कोई अपसेट ना हुई, बल्कि मैं पॉजिटिव शेख चिल्ली की तरह बड़ियां प्लानिंग्स कीतियां। पाकिस्तानी गौरमेंट की तरह बड़े मंसूबे बना बना के हवा च छड़े कि मैं ऐसे करूँगी और मैं ऐसे करूँगी, मैं आ करांगी तो जी मैं आ करांगी। ये मैंने 2 रातों में इन्ने पाकिस्तानी मंसूबे बनाए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड तोड़ता। तो ये है जी ज़िंदगी। अब मैंने चाय शाय पी ली, कई काम हमारे हो गए। आज बहुत ही ठंडा दिन है, थोड़ी ड्रिजलिंग है, जिन्हों कहते ने बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश। तो जब गैस और लाइट होती थी तो अगर कभी इस तरह होता था कि नींद नहीं आई तो मैं अलमारी साफ़ कर लेती थी, या कोई और मैं इस तरह का काम कर लेती थी ना। या मौसम अच्छा हो तो हो जाता है। लेकिन ऐसा मौसम जिसमें ठंड बहुत ज़्यादा हो, गैस और लाइट ना हो, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, अलमारी तो वहीं होती है जहाँ हम सोते हैं। तो हुण उत्थे मैं जो शॉपरां दी खुड़क फुड़क करांगी तो सारे सुते उठ जाएंगे ना। जाहिर है पहले नींद उड़ाई है, फिर मैं अखलाक भी उड़ावांगी, उन्हों भी तो अपना भी। शराफत इसी में थी कि चुप करके मैं कमल में रहूं। बस फिर मैंने बहुत सारी प्लानिंग की कि आज क्या पकाना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, किन से मिलना है। मुझे हुसैन आगाही जाने का बहुत शौक़ है। हरम गेट, बोहड़ गेट, दिल्ली गेट। मैं कभी गई नहीं, गई कभी नहीं, ये तो नहीं मतलब है कि मुद्दतें हो गई, 6-7 साल तो हो गए होंगे मुझे गए हुए। तो मुझे बहुत शौक़ है कि जाऊँ, के मार्ट जाऊँ, ये जो खुलते हैं, चेज़ अप जाऊँ, मेट्रो जाऊँ। बस मैं नहीं जाती
हमारे घर के करीब ही ना एक मंगल बाज़ार लगता है कि मैं वहाँ जाऊँ, तो मैं ना गई। मैं कि लंडा तो आप दा रफीक तो अगे ही बथेरा जमा कीता, चुप करके घर बह, पिछलियां सफाइयां होंदियां नहीं, और गंद मन चुक ले आएंगी। तो ये सोच कर भी मैं नहीं जाती। कुछ घरों के हालात ऐसे होते हैं, मेरा तो हाल है, मेरा तो घर छड़ के जान ਨੂੰ किते जी नहीं करता। मैंने तो इजराइल ही छड़ाएगा घर जी, और लैके जाएगा ਜਦੋਂ धक्के ਨਾਲ बगैर पूछे, तो फिर ही मैं जाना है। तो ये जो नींद होती है कभी कभार इंसान की किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। दोपहर को ज़्यादा सो लें तो भी हो जाती है। खैर, अब तो मैं दोपहर में भी नहीं सोती, मैं पहले भी नहीं सोती, मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं दोपहर को सोऊं, वो फिर इसका मतलब है कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो आप सबसे मैं पूछना चाहती हूँ कि कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना कि नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आई तो आप लोग क्या करते हैं? मैं तो जी बड़ा टाइम ज़ाया किया, मैं अपने दिमाग ਨੂੰ इन्ना थकाया। मैंने कहा कि जी ये प्रोग्राम होगा, यूं करूँगी, बच्चों के साथ यूं करूँगी, बच्चों की शादियाँ होंगी, जहेज़ बरी का यूं काम करूँगी। मैंने इतना काम ख्यालों ख्यालों में किया कि फिर मेरा दिमाग थक गया और बेबस हो गया और उसको नींद आ गई। ये है मेरी स्टोरी 2 डेज़ की। खैर, दो जगह कल मुझे जाना भी था। एक तो मैंने को बुलांदा ही नहीं, जी मैंने बुलाया तो दो लोगों ने कठिया ही बुला लिया। दसो, मैं कहीं जाती ही नहीं होती। तो वो दोनों जगह बहुत ज़रूरी थी। टाइम भी उन दोनों का एक ही हो गया। अनफॉर्चुनेटली मैं एक प्रोग्राम दो तो दो घर। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने अपने सब्र शुक्र से एक जगह से सॉरी की, बाद में गई और एक जगह पहले गई। दोनों के साथ ही मेरा बहुत ही अच्छा ताल्लुक़ है। मोहब्बतें और प्यार किसको पसंद नहीं आती। उन्होंने मुझे अपनी कामों में, मुझे मोहब्बतों में याद रखा, अपने कामों में उन्होंने मुझे याद रखा। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं किसी दे काम आई जी। मैं ये सोचती हूँ कि जब से मैंने पॉजिटिविटी का राग अलापना शुरू किया है स्पीकर ते, उससे मेरे दिमाग में भी बहुत सारी पॉजिटिविटी आई है। 75% कितने मैं 100% नैगेटिव रही सी। एक अल्लाह ने मैनू काला बनाया तो उतों मैं नैगेटिव हो के काली। तो क्या ज़िंदगी मज़े की बातें। मैं सोचती हूँ कि मैं नेगेटिव नेगेटिव हाँ भी कुछ फितरी होगा, कुछ हालातों वाक़यात के साथ होता है मेरा ख़्याल है, और अपने आप को तब्दीलियाँ लानी पड़ती हैं। तो मज़े मज़े की बातें ज़िंदगी में हैं जो मैं आपको सुनाती रहती हूँ। आज बाहर चूँकि बारिश है, ड्रिज़लिंग मैंने बोला है, तो वो कोई ऐसा काम मज़े का हो नहीं सकता जिसमें वॉशिंग है या कोई कारपेट रग्स वगैरह को बाहर धूप में फैलाना है या धुलाई है या कुछ भी है, वो इम्पॉसिबल है। हमने सालन बना लिया है और कुछ बचे हुए सालन कल के खाने हमारे पास काफ़ी कुछ रेडीमेड कुछ घर के पड़े हैं, और आज हमने फिर दाल बना लिया। अब देखेंगे कि बच्चे क्या क्या मांगते हैं। ज़ाहिर है खाना तो वही अच्छा है जो आपका शौहर और आपके बच्चे पसंद करें, मैं तो यही कहूँगी। ये जो मोबाइल है ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि इन्हों अगर 2 घंटे हाथ ना लाया जाए ना, तो यह भी बेचारा सोचता होना मेरा मालिक मारते नहीं गया, फौत तो नहीं हो गया, डिग ढह तो नहीं पिया, ਉਹਦੀ हथ पैर तो नहीं टुट गए। क्योंकि इस मोबाइल को भी आदत हो गई है। तो ये एक और आपको लतीफ़ा मज़े का सुनाती हूँ। एक मोबाइल से इंसान कभी मुतमईन नहीं होता। आदमी अपनी बीवी से मुतमईन नहीं होते। आदमी जो है ना दूजियां ਦੀਆਂ बीवियां ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਸ ਦਿਲ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ बीवी ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह तूने बीवी दी। ਜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ बीवियां ਕਿੰਨੀਆਂ रंगीन ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਲਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਲਰਫੁੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਵੀ ਨਾ नौबत ना आए। लेकिन चूँकि वो आदमी है तो अख्तियार है, तो वो कह सकता है कि आपको यूँ है तो आप वो हैं, आप हमें अच्छी नहीं लगती। कई लोगों से सुनती हूँ तो इन्होंने बंदियां का इलाज भी अल्लाह ही करेगा, आप बड़े सोहने लगते हैं जी। तो एक मोबाइल से इंसान मुतमईन नहीं होता, एक बीवी से। तो मैंने किसी से सुना कि ये कहते हैं आदमी लोग कि मोबाइल और बीवी के बारे में काश असी थोड़ा ठहर जाते तो सानू नवा मॉडल मिल जाता। तो मुझे हंसी भी आई कि देखे इंसान मुतमईन ही नहीं होता। बीवियां बेचारी भी ऐसी ही सोचती हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ बहुत
हाँ जी, बीवियाँ बेचारी भी ऐसी ही सोचती हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ ना बड़ी अटैच होती हैं। अल्लाह ने औरत में औलाद की मोहब्बत, शौहर की मोहब्बत कुछ इस तरह रखी है और कुछ शर्म और हया इस तरह रखा है कि वो ये कहती नहीं है। बाकी मुझे वीडियो का दोबारा से करना पड़ा, मेरी आज ये सही तरह से बात नहीं हो रही थी लाइट के प्रॉब्लम से। 3 चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं, एक लोग, एक नंबर 2 पैसा, नंबर 3 माज़ी की बातें। हम आधे काम ख़राब करते हैं लोग की कहणगे, दफ़ा होन लोग। जो हमारा काम है, जो हमसे सहूलत से होता है, जो हमें फ़ायदा देता है, हमें वो कर लेना चाहिए। जो हमें सुकून देता है, हमारे शौहर का हो, हमारी औलाद का हो। हाँ, बास टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, लेकिन चलो कोई नहीं, कर देना चाहिए। लेकिन ये सोचे बगैर कि लोग क्या कहेंगे, तो ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ये सोचना नहीं है। नंबर 2, पैसा। पैसे पे हम कनात करें कि जो रब ने दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा है, ज़्यादा है, दूसरे की आस ना रखें कि इधरों करोड़ आएगा, इधरों 30 लाख आएगा, इधरों 50 आएगा, इधरों 10 आएगा तो साड़ा ए तो ए बन जाएगा। और रब कमला तो नहीं, जे उन्हें देना होवे तो वो दे ना देवे अपने दर तो। ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਨਾਤ और शुक्र करांगे, रब उत्तों थल्ले सिटेगा गायबाना। ये याद रखें, आजमा के देख लें। जब तक हमारा दिल और दिमाग उस आस पर रहेगा कि ओ देगा, उधरों आएगा, इधरों आएगा, तो ये गुजारा नहीं होना, ये असी रोना ही धोना है। साड़ी तरक्की रुक जाएगी, अगर दीवारें चीन वर्गियां खड़ियां हो जाएंगियां। तीसरी बात है माजी को टटोलना कि मैं उदों दी गरीब सी, मैं इसलिए थी तो मैं उस लिए थी तो मैनू एवें सी तो मैनू वो सी, मेरा आ ना होया। तरक्की की राहें मजदूद, ब्लॉकेज, बैरियर, आप नहीं कर सकते तरक्की। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वो यही है कि आप तीनों बातें छोड़ दें। लोग क्या कहेंगे, नंबर 2 उंगली क्या में फड़नी है, नंबर 2 पैसा जो है उस पे कनात करें, उसको इस्तेमाल करें, उसको जमा ना करें, उसको अपनी ज़िंदगी पे लगाएं। और नंबर 3 क्या है, माजी को याद करना छोड़ दें, गंदे माजी को। पुराने गारबेज असी कूड़ा सिट आने, जदों फिर कूड़ा चुकन जाने, सिट दिता फिर होर विच पाता। ऐसे ही हम अपनी गंदी पुरानी यादें, उनको कूड़ादान में डाल दें, उनको एक्सपायर कर दें, अपनी तरक्की की राहें हम खोले रखें। है ना, जो तो मेरी अद्धी वीडियो में ब्लॉक हो गई, रोक गई ना, तो मैंने बड़ी अच्छी बातें जोशो खरोश से की थी, ये अब दोबारा करनी पड़े तो फिर आपको पता है मुश्किल हो। तो ये जो पैसा, लोग और माजी, आप अमल करके देखें। अब आपने, मुझे उम्मीद है कि ये जब करेंगी ना तो मुझे बताएंगी ज़रूर। एक होता है किताबों का नॉलेज, नफ्सियात का नॉलेज, स्केट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट का नॉलेज, एक होता है इंसान खुली किताब है। जुमला मैंने कभी नहीं सी समझ आया, जो मैंने कोई कहता सी ना, मैं सोचती सी हाय हाय पढ़ी तो मेरे तो भी थोड़ा परे दी किताब, ज़िंदगी खुली किताब हो गई है। आ गई समझ, बहुत जल्दी आ गई, बहुत अच्छी आ गई। तो मैं एक अब आके लोगों की परवाह नहीं करती, दिल चाहता है कई दफ़ा पटाखे जैसा जवाब दूँ, तो बस वो भी नहीं देना, लोगों के बातों की परवाह भी नहीं करनी, और अपने पैसे पर कनात करना है। उस रब का बहुत शुक्र है कि जिसने मुझे मतलब इस तरह की सोचें लगाई, ये इस तरह की बातें मैं सोचने लगी, करने लगी। शायद थोड़ा बहुत आंसर एलिमेंट पहले भी होगा, लेकिन मेरी तमाम बहनों बेटियों से दरख्वास्त है कि दूसरों के घरों के पैसों की आमद की लालच, आस, उम्मीद ना रखें। अल्लाह ने हाथ पैर दिते ने ना, पैर दिते, हाथ दिमाग पूरा बनाया, पैसे कमाए हैं आप। अब तो डिजिटल दौर आ गया है, ऑटोमेटिक दौर आ गया है, ये आपके पास बहुत सिस्टम खुल गए हैं कमाई के कि घर बैठे हो जाती है। सुस्ती ना करें, आप उसको काम करें और करना चाहिए।
अपने घर में अपनी हेल्प करें, भाग दौड़ करें और लोगों के आगे रोना धोना बंद करें, तो ज़िंदगी में रौनक आएगी। माजी में जाना बंद करें। गड्डी रिवर्स करो तो अगे थोड़े जाती, जिथे जाना है जहाँ पहुँचना है वहाँ तक थोड़ी ले जाएगी, बैक ही बैक होगी ना। तो हो सकता है बैक च जाते जाते किसी खंभे नाल वाजो, किसी इंसान नाल वाजो, किते थोड़ी टक्कर हो जाए। तो आगे आगे का रास्ता जो हमारी इन आँखों से हमें आगे नज़र आता है, हम वो ले लें, उस पे चलते जाएं, तो हमें तरक्की की राहें मिल जाएंगी। मायूसी के गड़े से हम अपने आप को निकालें। हर दिन को सोचें ये दोबारा आज हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा। हर दिन से इंजॉय करें, अपने बच्चों के लिए, अपने शोहर के लिए। कोई किसी दा सजन नहीं होंदा, वक्ती लोग मिठे होंदे ने काम कढ़ाण वास्ते। तो वो जब काम निकल आता है तो इंज गायब होंदे ने, इंज अखलाक होंदा है जिवें माशाल्लाह खोते दे सिर तो सिंह, क्या गधे के सिर से सींग, घोड़े के सर से सींग है, तो तुसी हुण आप ही सीधा कर लेना, मेरे को नहीं हो रहा। बहरहाल हमें 3 चीज़ें छोड़ देनी हैं। क्या? लोगों की परवाह करना, पैसे की नाजायज़ या गैर ज़रूरी सोच के फ़लाँ रास्ते से आएगा, अल्लाह किते चला गया है, पैदा करके भुलता नहीं गया, उन्होंने भी तो पता ही है ना कितना देना है, और देगा वो भावें आप देवे, बंदा भेजे, चाहे जिब्राईल अलैहिस्सलाम भेजे, मोजज़ा करे, उस रब दा काम है। हमारा काम है दुआ करना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम नाम नहाद मुसलमान हैं, अंदरों तो पता नहीं असी क्रिश्चन ते हिंदू ते सिख ते अल्लाह जने की अंग्रेज़ हाँ काफिर अल्लाह जने, असी नारे बहुत मारते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो मार के नारा असी बड़े ही खुश होने हैं। असी दूजे नूं सीधा करन च लगे रहने, अपने आप नूं नहीं सीधा करते। दूजे दी आकबत आखरत सवारन दा प्रोग्राम करते, अपना नहीं, दूजा नहीं है साडे जिम्मे, असी हैं अपने आप अपने जिम्मे। क़यामत वाले दिन असी अपना आप जवाब देना है। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों, मेरी प्यारी फ्रेंड्स, जो जो व्यूअर्स मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि लोगों की बातों की परवाह बंद करें। पैसे के ऊपर अपने दिल दिमाग का कंट्रोल रखें। इधर उधर से इकट्ठा करने और आसे लगाने की ये जो आंखें, इन आंखों को इधर उधर से बंद करें, सिर्फ उस अल्लाह पे लगाएं और अपने हाथों पैरों से मेहनत करें। तीसरी बात जो मैंने की थी वो ये कि माजी नू टटोलना और फपोलना बंद कर दें, तो इंशाल्लाह तरक्की की राहें खुल जाएंगी। आज की गपशप आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और मुझे बताएं कि आपने मेरी वीडियो देखने से पहले तैयारी तो कर ली होगी, कुछ ना कुछ अपने आप को एक्टिव किया होगा, नीट किया होगा, फ्रेशअप किया होगा। ये भी मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, मेरी ज़िंदगी की किताब में लिखा हुआ है। ये गलतियाँ मैंने की। लोग पैसे के हैं, लोग आपके जूते कपड़े के हैं, और किसी भी मजलिस में जाएं बहुत अच्छा पहन के जाएं, मज़े करें, ज़िंदगी का हर पल इंजॉय करें। मैंने जो मिस्टेक्स की, मेरी वीडियो चैनल सिर्फ इसके इर्द गिर्द ही घूमती है कि मैं चाहती ही नहीं कि आप सारे मिस्टेक करें। कोई किसी का सजन नहीं होता, तो अपने अगर सजन नहीं ना रहे तो दूसरों के इंतज़ार में ना रहें। यही थी आज की गपशप जी। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदा रहे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात गपशप में होगी। मैं आप सबको या वैसे भी याद रखती हूँ वीडियो बनाने से पहले सोचती हूँ कि कैसा मैंने आपको याद रखा और कितना रखा है। जब मुझे कमेंट्स आते हैं, जब मेरे व्यूअर्स बढ़ते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने आप को जायज़ रास्तों पर एक्टिवेट रखें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।